प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दोस्तों के साथ बैठे हुए, अदब की बात चल रही है। अचानक एक कुत्ता गुजरा। कुत्ता अगरचे अहले खिरत के सर के ऊपर से जाने की बात है, और मैं तो यही कहता हूं कि जब अहले इश्क की बात हो तो अहले खिरत को महफिल से चले जाना चाहिए, इसलिए कि ये बातें तो उनके लिए है भी नहीं, और न वो तो यूं कहेंगे कि ये कहां की बात हुई। जो नजस है कुत्ता भी काबिल एहतराम होता है। आजकल इसलिए कि घरों में बैठ करके कुछ लोग छोटी छोटी किले में मनाते हैं ना, उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ का देखो ये सुन्नी आलिम अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं, गौस पाक का कुत्ता, और कुत्ता तो नजस होता है, कुत्ता तो ऐसा होता है, कुत्ता तो वैसा। उन्हें पता ही नहीं बेचारों को कि बात करने का, कलाम करने का सलीका क्या होता है। चले उसने सुन्नी आलिम ने अपने आप को कुत्ता कह दिया तो आपको बुखार आ गया। आप तो कहते हो कि हमारा मुनाजिर शेर है, शेर, तो फिर हम भी कहें कि आपने दरिंदा कह दिया अपने मुनाजिर को, वो दरिंदा है। ऐसी बात नहीं होती। जब किसी को शेर कहा जाता है तो उससे दरिंदा चीर फाड़ करने वाला नहीं होता। शेर कहा मतलब उसकी बहादुरी की तरफ इशारा है, चांद का मतलब उसके हुस्न की तरफ इशारा है, फूल का मतलब उसकी नजाकत की तरफ, उसकी निखरत की तरफ इशारा है। ऐसे ही कुत्ते में एक सिफत है जिसको सिफत वफा कहते हैं। तो जब भी कोई अपने आप को किसी का कुत्ता कहता है तो उससे मुराद नजस और गंदगी नहीं बताई जाती, बल्कि उससे मुराद सिफत वफा बताई जाती है कि हम आपकी इस तरीके की वफादार है। जैसे शेर कह के बहादुरी, वरना लोग देखो अशरफुल मखलूकात है, फिर उसके बाद अपने आप को जो कुत्ता कह दिया, तो अशरफुल मखलूकात है तो क्या शेर भी अशरफुल मखलूकात है? वो भी तो अशरफुल मखलूकात में शामिल नहीं है ना। अशरफुल मखलूकात को अगर कुत्ता कहना इसकी तौहीन है तो शेर कहना भी तो तौहीन है, फिर चांद कहना भी तौहीन है। चांद कौन सा अशरफुल मखलूकात है? फिर फूल कहना भी तौहीन है, फूल कौन सा अशरफुल मखलूकात है? लेकिन ये सारी बात नहीं होती, इसलिए कि जिन लोगों का ताल्लुक फसीह अरब से नहीं होता फिर उनको फसाहत का शऊर भी नहीं आता। बेचारे घर में बैठ करके रटी रटाई गुफ्तगू करते, ये बात करने का लहजा होता है। आप देखें अरब की शायरी में भी कभी तलवार का जिक्र है, कभी चांद का जिक्र है, कभी फूलों का जिक्र है, तो ये बात होती है। तो हजरत महबूब इलाही दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और कुत्ता गुजरा, उठकर खड़े हो गए, अदब के साथ उठकर खड़े हो गए, और खड़े हुए कुत्ता चला गया, फिर बैठ गए। लोगों ने पूछा कि आप उठकर खड़े हुए, कौन? बादशाह जिसको मिलने की तमन्ना करे, मिलना चाहता हूं, और फरमाते कि आने की जरूरत नहीं, मैं तो आपके पीठ पीछे ही दुआ करता हूं। बादशाह मुतकिद था आपका, क्योंकि आपके दौर में 7 बादशाह गुजरे। अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र अता फरमाई, 20 साल की उम्र में दिल्ली आए और 90 के बाद विसाल हुआ, यानी 90 साल के बाद 70 साल दिल्ली में गुजरे आपके। उन दिनों में 7 बादशाह गुजरे, कुछ नेक भी थे, कुछ मोतकिद भी थे, कुछ मुखालिफ भी थे, सबको झेला। तो मोतकिद था बादशाह, और कहा कि एक बार मिलने आना चाहता हूं। फरमाया कि तेरे लिए ऐसी दुआ करता हूं पीठ पीछे, और सामने की जाने वाली दुआ से पीठ पीछे की जाने वाली दुआ ज्यादा कबूल होती है, इसलिए तेरे लिए तो मैं दुआ करता ही हूं, तू वही रहे। उसने कहा नहीं, एक बार तो आना ही है, मिलना ही है आपसे। फरमाया तो फिर मैंने 2 दरवाजे इसीलिए बना करके रखे हैं, एक दरवाजे से आप आएंगे तो दूसरे दरवाजे से हम चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं। और जो बादशाहों को खातिर में न लाए, बादशाहों से न मिले, कुत्ते के लिए उठ करके खड़े हो गए। लोगों को हैरत थी, कुत्ते के लिए उठ के खड़े हो गए। क्यों कुत्ते के लिए उठ के खड़े हो गए? फरमाते हैं इसी रंग का कुत्ता मैंने अजोदन की सरजमीन पर अपने पीर और मुर्शिद की गली में देखा है। यानी वो अजोदन का कुत्ता नहीं था, पीर की गली का कुत्ता नहीं था, पीर की गली से कुत्ते को निस्बत, कुत्ते के रंग से उस दिल्ली के कुत्ते को निस्बत हो गई। सिर्फ रंग का कुत्ता है, पीर की गली में जो कुत्ता रहता है उसी रंग का कुत्ता महबूब इलाही ने देख लिया, तो पीर की गली के कुत्ते के रंग से इसका रंग मिलता था, इसलिए ताजीम के लिए उठ करके खड़े हो गए।
قربان جائیں جو پیر کے گلی کے کتے کا اتنا ادب کرتے ہوں وہ پیر کی گلی کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، اور پھر اپنے پیر کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، اور جب پیر کا اتنا ادب ہے تو پھر رسول اللہ کا ادب کتنا ہوگا، حضور کا احترام کتنا ہوگا، یہ بتانا مقصود ہے۔ پھر جب لوگ ادب کرتے ہیں تو پھر شان بھی ایسی ہی پاتے ہیں، شان بھی ایسی ہی پاتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو نوازتا ہے، اور جو نوازا محبوب الہی کو رحمت اللہ تعالی، یہ نظام الدین کا جو نظام الدین اولیاء کا جو لقب ہے یہ اللہ نے عطا کیا۔ فرماتے گلی سے میں جا رہا تھا، مجھے پیچھے سے آواز آئی نظام الدین، میں نے پلٹ کر دیکھا کوئی نہیں، مولانا نظام الدین، پھر میں نے پلٹ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، مولانا نظام الدین اولیاء، میں نے پلٹ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر میں بڑھتا چلا گیا کون بولتا ہے، پھر ساری دنیا مجھے خود بخود نظام الدین اولیاء بولنے لگی۔ یعنی یہ القاب کوئی دیتا نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے من جانب اللہ ملتے ہیں۔